Imagine walking into your dream space every day. We bring your vision to life and create spaces that inspire. So design your dream and live your best life. Discover the art of modern living with Spacecraft Interiors. Your space, our craft. डेली पेज उल्लासनगर, हमारी खबरें हमारी पहचान। उल्लासनगर शहर में एक ऐसी समस्या ने जन्म लिया है जो अब जनता के लिए एक सिरदर्द बन चुकी है। यह समस्या है टोइंग वैन और ट्रैफिक वार्डन की कार्यप्रणाली। टोइंग वैन के कारण यहाँ के नागरिकों को न केवल परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि कई बार तो बड़े हादसे भी हो चुके हैं। व्यापारियों और टोइंग वैन कर्मचारियों के बीच आए दिन नोकझोंक भी होती है। व्यापारियों का कहना है कि टोइंग वैन के द्वारा उनकी गाड़ियों को बिना किसी चेतावनी के जब्त कर लिया जाता है, जिससे उनका व्यवसाय प्रभावित हो रहा है। साथ ही उन्हें अक्सर हजारों रुपए का जुर्माना भी भरना पड़ता है। सुनील सुखेजा ने तो इतना तक कह दिया, मुझे समझ में नहीं आता कि उल्लासनगर 4 और 5 क्षेत्रों के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों हो रहा है। मैं प्रशासन से आग्रह करता हूं कि इस मुद्दे पर त्वरित कार्यवाही की जाए। सुनील सुखेजा का कहना है कि हमारे इलाके के व्यापारियों और नागरिकों की आवाज उठाने के लिए मैं हर संभव प्रयास करूंगा। हम चाहते हैं कि प्रशासन ऐसे कदम उठाए जिससे इस समस्या का समाधान हो सके। उल्लासनगर शहर में टोइंग वैन और ट्रैफिक वार्डन की कार्यवाही को लेकर जनता की नाराजगी बढ़ती जा रही है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस पर कब और किस प्रकार की कार्यवाही करता है। जय झूलेलाल, जय महाराष्ट्र। जैसे कि हमें पता है, हमारे उल्लासनगर प्रसिद्ध मशहूर है उद्योग के लिए, और यहाँ पे आए दिन ट्रैफिक की समस्या रहती है। और जैसे कि ये ट्रैफिक की समस्या ऐसी है कि कहीं रोडों पे रोड जाम हो रहे हैं। जैसे स्कूल के बाहर नेताजी स्कूल है, उनके बाहर भी ट्रैफिक जाम होती है और बच्चों को उस ट्रैफिक की वजह से काफ़ी सुरक्षा महसूस हो रही है। इस ऐसे ही और भी ऐसे स्कूल है, और जैसे कि हमारा दूधना का चौक है, वहाँ पे भी ट्रैफिक की काफ़ी समस्या रहती है। और दूधना का चौक और बस स्टॉप चौक ऐसे चौक है जैसे हमारे यहाँ काफ़ी ट्रैफिक होती है। जैसे और जो महानगर पालिका ने जो वार्डन दिए हैं ट्रैफिक सुलझाने के लिए ट्रैफिक डिपार्टमेंट को, उस वार्डन का ट्रैफिक डिपार्टमेंट दुरुपयोग कर रहा है। दुरुपयोग कैसे कर रहा है? जैसे कि जहाँ पे ट्रैफिक है वहाँ पे न जला के न खड़े होके वहाँ दूसरी जगह खड़े होकर उनका लाइसेंस दिखाओ, कागज दिखाओ, और बहुत सी गाड़ियों की चाबी निकाल के अपने साथ लेके जा रहे। ये वार्डन का काम नहीं है। वार्डन का काम है सिर्फ ट्रैफिक सुलझाना। और जो ट्रैफिक का जो मसला है, इस विषय में हमने ट्रैफिक डिपार्टमेंट के एसीपी साहब से भी बात की और आयुक्त मैडम को भी पत्र व्यवहार से बात की है। और आयुक्त मैडम ने जी हमें पूरा आश्वासन दिया है कि इन विषय में हम ट्रैफिक डिपार्टमेंट को तलब करेंगे और पूरी तरह से इनकी जानकारी लेंगे। टोइंग वैन को लेकर आपका क्या कहना है? क्या ये जो टोइंग वैन सिर्फ उल्लासनगर 4 और 5 में चल रही है, वो सही है? जी नहीं, ये टोइंग वैन का जो मसला है काफ़ी दिनों से चलते आ रहा है। हमारे 4 और 5 नंबर में तो काफ़ी सबसे बड़ी समस्या है इनकी। कुछ ही दिन पहले हमारे एक समाज सेवक के साथ में जो टोइंग वैन के अधिकारी हैं और जो कर्मचारी वहाँ पे रहते हैं, उनकी काफ़ी बदसलूकी से बात की हमारे समाज सेवक के साथ में। उनमें उसकी वजह से हमारे उल्लासनगर 4 और 5 की जनता में काफ़ी आक्रोश है। और वैसे भी हमारे सभी जनता ने इस टोइंग वैन को बंद कराने की मांग पहले भी की है और आज भी वही करते आ रहे हैं। कुछ समय पहले सेक्शन 17 पर टोइंग वैन के कारण एक हादसा हुआ था जिसमें एक व्यक्ति का सर फट गया था, जिसके बाद वहां पर स्थानीय व्यापारियों और वहां के क्षेत्र के स्थानीय आमदार द्वारा टोइंग वैन बंद करवाई गई थी, जो अभी तक शुरू नहीं हुई है। उसी तरह से उल्लासनगर 5 के नेताजी चौक पर भी एक भयानक हादसा हुआ था। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ के स्थानीय आमदार की ये कमजोरी हो गई है या लापरवाही है? जी नहीं, जैसे कि हमें ये पता है कि उल्लासनगर 1, 2, 3 में टोइंग वैन बंद कराई गई थी। यहाँ पे सौतेला व्यवहार हो रहा है उल्लासनगर 4 और 5 से, क्योंकि यहाँ पे टोइंग वैन जो अगर 1 और 3 में बंद है तो हमारा 4 और 5 भी उल्लासनगर में ही आता है। तो वहाँ पे भी हमारे टोइंग वैन बंद होनी चाहिए, और टोइंग वैन से काफ़ी समस्या है आम जनता को। तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ के नेता जो है वो प्रशासन पे दबाव डालने के लिए या ये टोइंग सर्विस बंद करने में कहीं ना कहीं कमजोर दिखाई पड़ रहे हैं?
हम यहाँ के स्थानीय नेता और आमदार हुए, मैं सबसे यही मांग करूँगा कि इस विषय में आप भी तो हस्तक्षेप करें और ट्रैफिक विभाग को सुझाव करें और अपनी अपनी सुझाव दीजिए कि जैसे यहाँ पे उल्लासनगर 4 और 5 में टॉइंग वैन की समस्या हल होए। जय हिंद दोस्तों, मैं ट्रैफिक समस्या के विषय में थोड़ा अलर्ट ज़्यादा हूँ। उसका कारण ये है कि हमारी काफ़ी NGOs हैं, उसके थ्रू हम लोग ने कई बार ट्रैफिक डिपार्टमेंट के पत्र व्यवहार किया है। आज हमारे भाई सुनील सुखेजा जी ने भी पत्र व्यवहार किया है, उस सिलसिले में हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। मेरा ये कहना है कि ट्रैफिक वाले सिर्फ हमारे टू व्हीलर्स को ही क्यों टारगेट करते हैं। दूसरी बात, उनको जब भी टू व्हीलर उठानी है तो माइक से सामने वाले को अनाउंसमेंट करनी है। अगर आप गाड़ी उठाते हैं तो उस पर मार्क करनी है, गाड़ी का नंबर लिखना है। ये मैंने उल्लासनगर में कभी देखा ही नहीं है। दूसरी बात, साइंस बोर्ड होने चाहिए, जैसे पार्क 1, पार्क 2, नो पार्किंग, पार्किंग जोन है ही नहीं हमारे उल्लासनगर में कि हम पार्किंग कहाँ करें। जैसे हमारे भाई किशोर ने कहा कि पट्टे लगाने चाहिए। काफ़ी साल पहले मैंने नेताजी पे ये मुद्दा उठाया था। वहाँ उस समय के जो सीनियर ट्रैफिक थे उल्लासनगर 4 के, उन्होंने नेताजी पे एक पट्टा लगाया था। काफ़ी समस्या सॉल्व हो गई थी महाराष्ट्र ड्राई फ्रूट वाली लाइन में। तो मैं ट्रैफिक डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि महानगर पालिका पे ना छोड़े कि पट्टे महानगर पालिका लगाएगी, हमारा काम नहीं है। आप उनसे पत्र व्यवहार करके महानगर पालिका पत्र व्यवहार ट्रैफिक से करें, ट्रैफिक पत्र व्यवहार महानगर पालिका से करके ये प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए। तो लोगों को एक जानकारी आ जाएगी कि मुझे अपनी गाड़ी इस क्षेत्र के इस लेवल में ही खड़ी करनी है, तो नो पार्किंग का या अनऑथराइज पार्किंग का सवाल ही नहीं होता। तो जी, उल्लासनगर पार्क जैसे देखा गया है एक बहुत बड़ा जीन्स का जो एक क्षेत्र है, तो वहाँ पर पार्किंग होना बहुत ज़रूरी है। इसको लेकर आप प्रशासन में या कुछ आगे पत्र व्यवहार करने वाले हैं या यहाँ के स्थानीय आमदार से कुछ पत्र व्यवहार या मांग करने वाले हैं? जी, हमने इस विषय में पहले ही पत्र व्यवहार किया है कि काफ़ी समाज हाल हैं। जैसे मच्छी मार्केट के पीछे एक समाज हाल है, गाउन बाज़ार में भी ऐसे कोई सुविधा होनी चाहिए जहाँ पे लोग अपनी पार्किंग करें। स्पेशली मैं गाउन दूध नाका के उस तरफ जाऊँगा, जो शांति विकास आश्रम रोड है, वहाँ पे भी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि लोग अपनी गाड़ियाँ खड़ी कर सकें। और मैं अपने दुकानदार भाइयों से भी एक रिक्वेस्ट करूँगा कि एक दुकानदार को खुद की अपनी 3 गाड़ियाँ हैं, अगर वो 3 गाड़ियाँ दुकान के सामने लगा देगा तो उसके बाद जो कस्टमर आएगा वो गाड़ी कहाँ रखेगा। तो मेरी दुकानदार भाइयों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप अपनी गाड़ियाँ अपने दुकान के क्षेत्र के पीछे या कहीं और लगाएं ताकि कस्टमर को भी गाड़ी लगाने का मौका मिले। देखिए, ये ट्रैफिक पुलिस और व्यापारियों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। एक्चुअली ट्रैफिक डिपार्टमेंट और कारपोरेशन का काम है कि रोड के साइड के पट्टे लगाना, जिसके अंदर गाड़ी को पार्क किया जाए। इस समय हमारे शहर में कहीं पे भी रोड पे पट्टे लगे हुए नहीं हैं, वाइट पट्टे नहीं लगे हुए, जिससे लोगों को पता ही नहीं चलता कि हमें गाड़ी कहाँ पार्क करनी है। एक्चुअली ये प्रॉब्लम ज़्यादा है कि अगर रोड ट्रैफिक जो हो रही है, अगर ये पट्टे के अंदर गाड़ी पार्किंग की जाए तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं लोगों से भी यही अपील करूंगा कि गाड़ी जो पार्क करें तो सही ढंग से करें, जैसे दूसरे लोगों को तकलीफ ना हो। पर ट्रैफिक डिपार्टमेंट को भी उसको भी ख्याल रखना चाहिए कि कुछ गलतियां उनकी तरफ से भी हो रही है कि पट्टे नहीं लगे हुए, लोगों को पता नहीं चल रहा है, तो इसके लिए प्रॉब्लम मिसअंडरस्टैंडिंग काफ़ी ज़्यादा हो रही है।